दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ मुझे गोल गोल रोटी बनानी नहीं आती है तो आप बना लो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। सुनो माँ, अब मुझसे और एडजस्ट नहीं होता है। ये ससुराल नहीं बंदिश घर है, बंदिश घर, हर चीज की बंदिश है इस घर में। कल सूट पहने शर्मा आंटी के सामने आ गई तो सासू माँ ने उनके सामने मुझको सुना दिया कि ये कोई तमीज है। घर में कोई बुजुर्ग महिला आई है तो कम से कम उसके सामने तो सर पर पल्लू रख लिया कर। सुबह थोड़ा उठने में लेट हो जाती हो तो सासू माँ की जोर जोर से बड़ करने की आवाजें आने लगती हैं। अरे बहू, पूजा का टाइम हो गया, अभी तक सो रही हो क्या? सुबह सुबह नहाकर पूजा घर में जाना पड़ता है मुझको, और खाना तो कैसा भी बना दूं, मजाल है कभी कोई तारीफ करे, बस हमेशा कोई ना कोई कमी निकलती है खाने में। आपके दामाद के साथ 2 मिनट चैन के भी नहीं गुजारने देते मुझको। थोड़ी देर दोनों कमरे में क्या बैठ जाते हैं, सासू माँ सुटकी लेने लगती हैं। अरे भाई, दिन में तो कम से कम हम परिवार वालों के साथ ही थोड़ा वक्त बिता लिया करो। अपने बेटे को बोलती हैं, अपनी बीवी के पल्लू से चिपका हुआ रहता है सारे दिन। बस माँ, मैं तंग आ चुकी हूँ, मुझको घुटन हो रही है। अभी इस ससुराल में आप भैया को भेज दो, मैं आपके पास आऊंगी, मुझसे नहीं रहा जाता है यहाँ। पर अब ऐसा बोलते हुए मीरा उदासी हो गई। मीरा की माँ बोली, तू टेंशन मत कर मेरी बेटी, अरे एक नाजुक सी हीरे की जैसी बेटी हमने उनके घर में कोई काम वाली बाई समझकर थोड़ी भेजी थी। मेरी मॉडर्न बेटी को, जिसने कभी अपनी जिंदगी में सूट तक नहीं पहना था, हमेशा जींस टी शर्ट में रही, उस बेटी को सारे दिन सिर पर पल्लू लेकर घुमाते हैं। सगाई के वक्त तो बड़ा अपने आप को मॉडर्न बता रहे थे, अब कहाँ गई उनकी मॉडर्न बातें। मेरी बेटी को ढंग से सोने भी नहीं देते। अरे तेरी सास को पूजा करने का इतना ही शौक है तो पूजा अपने आप अकेले क्यों नहीं कर लेती? तुझको जगाने की क्या जरूरत है? तेरी नींद तो पूरी होने दे। मेरी गुलाब सी बेटी को मुरझा कर रख दिया है और खाने के इतने ही नाटक हैं तो अभी तो तेरी सास के भी हाथ पैर चलते हैं। खुद खाना क्यों नहीं बना लेती अपने लिए? अपने हिसाब से तुझको क्या बावर्ची समझ रखा है क्या? मैंने मेरी राजकुमारी को कभी रसोई की शक्ल तक नहीं दिखाई और ससुराल वालों ने पूरा का पूरा बावर्ची समझ लिया। मेरी राजकुमारी बेटी को
तो चिंता मत कर बेटा, तो सामान पैक कर, मैं आज की आज ही तेरे भाई को तुझे लेने के लिए भेजती हूँ। थोड़ी दिन यहाँ पर रह, जब नहीं जाएगी तब अपने आप दामाद जी तुझे लेने आएंगे, और दामाद जी आएंगे तो मैं उनसे साफ साफ शब्दों में बोल दूंगी कि मेरी बेटी आपके परिवार की बंदिशों में नहीं रहेगी। अगर आपको उसके साथ रहना है तो अलग से घर लीजिए और मेरी बेटी को उसके मन मुताबिक जिंदगी दीजिए, नहीं तो हम उसके मायके वाले उसको अपने पास रखने के लिए तैयार हैं। और तू देखना लाडो, दामाद जी को ये बात माननी पड़ेगी। अब तू रो मत मीरा, जाकर सामान पैक कर, मैं तेरे भाई से बात करती हूँ अभी। ऐसा बोलकर मीरा की माँ ने फोन रख दिया। फोन रख कर मीरा की माँ जैसे ही पीछे मुड़ी, देखा उनकी बहू बबीता बैग पैक करके सोफे पर बैठी थी। मीरा की माँ ने व्यंग्यात्मक तरीके से अपनी बहू को देखा और कहा, अरे महारानी कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो, और यहाँ सोफे पर क्या आराम फरमा रही हो? जाकर खाने की तैयारी कर, खाने का टाइम हो गया है। बबीता मुस्कुराई और बोली, शुक्रिया सासू माँ नेक सलाह के लिए। मीरा की माँ बोली, कौन सी सलाह, कब दी मैंने तुझे? बबीता बोली, आपको नहीं पता सासू माँ, आपने मेरी कितनी बड़ी उलझन दूर कर दी है। पिछले कुछ दिनों से मैं इतनी उलझन में थी, समझ में नहीं आ रहा था अपनी उलझन कैसे दूर करूं, किससे अपनी समस्या का हल पाऊं। सारे दिन इसी उधेड़ बुन में रहती थी कि कब इन बंदिशों से छुटकारा मिले। मीरा की माँ बोली, कौन सी बंदिश और कौन सी उलझन, साफ साफ बता, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बबीता बोली, अरे सासू माँ, मेरी और मीरा दीदी की सेम प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम। मीरा दीदी की लाइफ में जो हो रहा है सेम वही मेरी लाइफ में भी हो रहा है। मैं आपकी और मीरा दीदी की बातें सुन रही थी। मीरा दीदी के ससुराल में उनकी सास उनके साथ जैसा व्यवहार कर रही हैं, वही व्यवहार मेरे ससुराल में आप मेरे साथ भी तो कर रही हैं। सारे दिन सिर पर पल्लू लेकर घूमो, आपकी नजरें हर वक्त मुझको सीआईडी बनकर घूरती रहती हैं। कहीं मेरा सिर का पल्लू इधर उधर तो नहीं हुआ? मैंने भी कभी सूट नहीं पहना था। अपनी मम्मी के घर पर ससुराल आते ही साड़ी के लपेटे में लिपट गई। रात को मैं भी देर से सोती हूँ घर का सारा काम करके, पर आपकी पूजा और पूजा घर की सफाई के चक्कर में मुझे भी जल्दी उठना पड़ता है। आपसे तो दिया बत्ती के बर्तन भी साफ नहीं होते, और मेरी नक्शे वाली रोटियां मेरे मायके वाले बड़े साव से खाते थे, पर यहाँ ससुराल में मेरी गोल
फूली हुई रोटियों में भी कोई ना कोई कमी जरूर निकलती है, कभी कड़क कभी कच्ची है। और आपके बेटे के साथ मुस्कुराकर वक्त बिताती हो तो आपके मुंह के हाव भाव कुछ अलग से नजर आते हैं। मुझे अपने बेटे को बार बार किसी काम से आवाज लगाना नहीं, सुनने पर बार बार बस एक ही डायलॉग बोलना, हाँ अब माँ तो पराई हो गई है, अब तो बीबी ही सब कुछ है। ऐसी बातें सुनकर आपका बेटा दुम दबाकर भागकर आपके पास आता है। और जब आपका बेटा मुझे छोड़कर आपके पास आता है तो आपकी कुटिल मुस्कान ये बता देती है कि आप अपने बेटे बहू को दूर करने के मकसद में कामयाब हुई। इसलिए सासू माँ आज आपने जो मीरा दीदी को सलाह दी उसको सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे भगवान ने आपके रूप में मुझको एक नई रोशनी दिखाई हो। बबीता खुशी से झूमते हुए अपनी सासू माँ के हाथ पकड़ते हुए बोली, शुक्रिया सासू माँ, इतनी अच्छी सलाह देने के लिए। मैंने भी अपने भाई को फोन कर दिया है, वह थोड़ी देर में यहाँ आता होगा। मैंने भी मेरा सूटकेस पैक कर लिया है, फिर जब आपका बेटा भी मुझको मनाने के लिए मेरे घर आएगा तो मैं भी मेरी माँ को साफ साफ बोल दूंगी कि आप अपने दामाद को साफ साफ बोल दीजिए कि अगर इनको मुझे अपने साथ रखना है तो एक अलग घर में रहना पड़ेगा जहां सिर्फ हम पति पत्नी हो। अगर वह हमारी ये बात मानने के लिए तैयार हैं तो मैं इनके साथ रहूंगी, वरना मेरे मायके वाले तैयार हैं मुझे अपने पास रखने के लिए। मीरा की माँ के तो होश उड़ गए ये सब सुनकर। तभी मीरा का भाई भी वहां पर आ जाता है। मीरा का भाई अपनी माँ से बोलता है, माँ मैं मीरा को लेने जा रहा हूँ। और बबीता को देखकर मुस्कुरा कर कहता है, और बबीता तुम्हारा भाई आ रहा है, तुम उसके साथ चले जाना। हमारे घर की बेटी और बहू को आज इन उलझनों से आजाद हो जाना चाहिए, क्योंकि हर बहू किसी ना किसी घर की बेटी होती है और हर बेटी किसी न किसी घर की बहू होती है। दोनों को समानता का हक देते हुए मैं उनके फैसलों की कद्र करता हूँ। मीरा की माँ पसीना पसीना हो गई। उन्होंने कभी ये सपने में भी नहीं सोचा था कि बेटी और बहू को अलग अलग नजरिए से देखने का दृष्टिकोण उनकी बेटी के ससुराल में ही नहीं बल्कि उनकी बहू को भी अपने ससुराल में वह खुद दिखा रही थी। मीरा की माँ बबीता से शर्मिंदा होते हुए बोली, मुझको माफ कर दे बबीता, जो सहूलियत मैं अपनी बेटी के लिए उसके ससुराल में देखती हूँ उसके ससुराल वालों से आशा करती हूँ, वैसी सहूलियत मैं भी तो कहाँ अपनी बहू को दे
पाई। मैंने भी सास बनकर अपना सासपन दिखाना नहीं छोड़ा। बबीता के सूटकेस को अंदर रखते हुए मीरा की माँ बोली, अरे बबीता, तुम भी क्या बच्चों की जैसी बातें कर रही हो? ऐसे घर छोड़कर जाओगे तो समाज में कितनी बातें बनेगी। मुझको माफ कर दो। तुम्हारी जो भी उलझन, जो भी बंदिश हैं, उनको हम आराम से बैठकर दूर करेंगे। मैं अपनी सहूलियत ही नहीं, तुम्हारी सहूलियत का भी पूरा ध्यान रखूंगी। बस तुम घर छोड़कर मत जाओ। और मैं मीरा को भी फोन करती हूँ। अभी के अभी मीरा की माँ ने मीरा के भाई को कड़क शब्दों में कहा, तुम्हें मीरा के ससुराल जाकर उसको लाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी छोटी छोटी बातों पर कोई बेटी घर पर आकर थोड़ी बैठ जाती है। ससुराल है तो कुछ तो ससुराल वालों के अनुसार भी चलना पड़ता है। और मीरा के ससुराल वालों को प्यार से समझाएंगे तो वह भी मीरा की सहूलियत का ध्यान रखेंगे। इस तरह से मीरा के घर छोड़कर आने से तो बात ज्यादा बिगड़ जाएगी। हे भगवान, मैं कैसी गलती करने जा रही थी। मीरा की माँ ने जल्दी से अपनी बेटी को फोन लगाया और उसको प्यार से अपने ससुराल वालों के साथ रहने के लिए समझाने लगी और मीरा को ये कहकर आश्वासन दिया कि वह जल्दी उसके ससुराल उसकी सास के साथ प्यार से बातचीत करके मीरा की सहूलियत का ध्यान रखने का कहेगी। उधर बबीता और उसका पति दोनों मन ही मन मुस्कुरा रहे थे कि चलो, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। सासू माँ को समझ में तो आ गया, बेटी और बहू दोनों को सहूलियत चाहिए। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।